हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। और यहाँ पर हम लोग गुडविल चैप्टर पढ़ रहे थे। अगर आपको याद हो तो हमने पिछली क्लास के अंदर गुडविल के अंदर पढ़ा था पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हम लोगों ने एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट किया था और साथ में कोई भी पास्ट एडजस्टमेंट जो क्लास बन सकती है वो हमने ट्राई किया। उम्मीद है क्लास उससे बेहतर एग्जामिनेशन में नहीं आएगा कुछ भी, और उतना सफिशेंट है और परफेक्ट है। ठीक है, तो आज के पार्ट में पार्ट नंबर 3 के अंदर हम एक मेथड पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मेथड के दो पार्ट है। पहला है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सर नंबर ऑफ ईयर परचेज तो गिवन होता है, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या है? तो इसको निकालने का भी एक तरीका है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। सर प्रोडक्ट किस चीज का? तो ये क्लास हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, और क्वेश्चन के थ्रू समझ के ही हम लोग क्लास इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। बहुत सिंपल है और आज की क्लास छोटी सी है, आराम से हम लोग अच्छे से कर लेंगे इसको। ठीक है, तो आओ क्लास चलते हैं। अच्छा, एक सवाल और, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को कब लगाना है? इट इज जनरली यूज्ड, इट इज जनरली used when profits are in trend, profits are in trend। weighted average profit method जनरली तभी यूज किया जाता है जब प्रॉफिट्स ट्रेंड में हो। ट्रेंड का मतलब क्या है? इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जनरली, ऐसा हमेशा नहीं, परफेक्ट नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपसे थ्योरी में क्वेश्चन पूछता है कि कब यूज किया जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जनरली, थ्योरी में ही बोल रहा हूं, बस ओनली थ्योरी क्वेश्चन पूछता है, 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको एक टिक करना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड तभी यूज किया जाता है जब प्रॉफिट्स या तो क्लास कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हो, ट्रेंड में हो, मतलब पहले से बढ़ता चला जा रहा हो या घटता चला जा रहा हो, जनरली तब यूज किया जाता है। और वेट का मतलब क्या होता है? इंपोर्टेंस। आप किस प्रॉफिट को ज्यादा इंपोर्टेंस देते हो, राइट? तो वेट मतलब क्या है क्लास? इंपोर्टेंस। किस साल का प्रॉफिट आपके लिए ज्यादा अहमियत रखता है। तो ये सब क्वेश्चन में दिया होगा और हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। अब ये कैसे निकलेगा, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। रमन दमन दो पार्टनर्स हैं क्लास, इनकी रेशियो 60-40, 60-40 को 6:4 या 3:2 बोल सकते हैं, बात बराबर है। 60-40 का मतलब 3:2 ही होता है, हमने छोटा कर दिया, सिंपल कर दिया, बात बराबर है 3:2। ओके, एंड फॉर द लास्ट 4 ईयर दे हैव गेटिंग एनुअल सैलरी 50 और 40। अच्छा, मैं अगर बात बोलूं, यहाँ पे क्लास दोनों की जो सैलरी है वो 90,000 है। एक क्लास नोट आप सब लिख लेना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन या मैनेजमेंट कॉस्ट। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, ठीक है, या मैनेजमेंट कॉस्ट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट वंस। होता क्या, मेरी बात समझना, देखो, मैनेजमेंट की जो कॉस्ट है या पार्टनर्स की जो सैलरी है ना, वो खर्चा है, वो एक्सपेंस है, वो खर्चा है, और खर्चा प्रॉफिट को कम करता है। तो आप क्या करोगे, जितना भी खर्चा है पार्टनर्स की सैलरी का या मैनेजमेंट एक्सपेंस दे रखा है, मैनेजमेंट का कोई कॉस्ट दे रखा है, उसे आपने एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट से एक बार माइनस करना है। बस एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट से उसे एक बार माइनस करना है। आप चाहो तो हर साल के प्रॉफिट से माइनस करो, मेहनत का काम हो जाता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी। बेहतर है कि आप एक ही बार माइनस कर दो, ठीक है।
ये आपने ध्यान रखना है, ये पूरे चैप्टर में काम आएगा, बिकॉज प्रॉफिट को वो कम करता है और जब भी गुडविल निकालते हैं तो हमें ट्रीट करना पड़ता है। तो यहाँ पे दे रखा है पार्टनर की सैलरी 90,000 है और सारे पार्टनर्स की साल भर की सैलरी, पर मंथ की नहीं, साल भर की सारे पार्टनर की सैलरी जो भी है वो प्रॉफिट से माइनस करना है। द एनुअल अकाउंट हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट। अच्छा, आफ्टर पार्टनर सैलरी है क्लास, पार्टनर्स की सैलरी के बाद है ये, और ये कितना कितना है 140, ठीक है, 1,01,000, 1,30,000 आपको 3 साल का दे रखा है, राइट। लास्ट 4 ईयर दे हैव, जैसे 4 साल की यहाँ पे सेल आपको प्रॉफिट, अच्छा और भी कुछ दे रखा होगा फिर आपको कहीं ना कहीं, अच्छा 3 साल का ही दे रखा है, चलो ठीक है। ऑन द 1st of April जीनू इज एडमिटेड। देखो यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है ना, ये सिर्फ इतना बताना चाह रहा है कि देखो जीनू एडमिट हो रही है, इसीलिए क्लास हम गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं। यानी कि गुडविल की वैल्यूएशन कब करते हैं क्लास, जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है। तो यहाँ पे जीनू एडमिट हो रही है, जिसकी वजह से क्लास हम लोग गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं। फॉर 1/4 शेयर विदाउट एनी सैलरी, तो जीनू को कोई सैलरी नहीं मिल रही, ध्यान रखना, ठीक है। गुडविल इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और एवरेज प्रॉफिट लेना है 3 ईयर्स का आफ्टर पार्टनर सैलरी। इसीलिए पार्टनर्स की सैलरी में से मतलब कि पार्टनर के प्रॉफिट में से हम सैलरी को माइनस करेंगे, जो कि 90,000 है दोनों पार्टनर की साल भर की। दो ही पार्टनर को सैलरी मिलती है, रमन दमन, जीनू को कोई सैलरी मिलती। प्रॉफिट का वेट दिया है 1 2 3, ग्रेटेस्ट वेट गिवन टू द लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर को दिया है ग्रेटेस्ट वेट। चलो हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे क्लास, ध्यान समझना। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, और बहुत छोटा सा टेबल है, कोई बड़ा टेबल नहीं है। सबसे पहले क्लास ईयर लिखेंगे, फिर प्रॉफिट लिखेंगे, फिर एडजस्टेड प्रॉफिट लिखेंगे, फिर वेट लिखेंगे, फिर प्रोडक्ट लिखेंगे। मैं आपको दोनों तरीके से दिखाऊंगा करके। सबसे पहले ईयर, फिर प्रॉफिट्स, फिर लिखेंगे प्रॉफिट्स आफ्टर सैलरी, प्रॉफिट्स आफ्टर सैलरीज, फिर वेट, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो आपको कितना दे रखा है क्लास, यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है, ईयर दे रखा है क्लास 21, 22, 23, 140, 11, 31, 140, 1,01,000, 1,30,000, और ईयर आपको दिया है क्लास 31 मार्च 2021, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, ठीक है। ये दोनों आपको दिया है। वेट दिया है क्लास 1 2 3 इस तरीके से, और जो लेटेस्ट ईयर 2023 उसको थर्ड दे दिया, ग्रेटेस्ट वेट टू द लास्ट ईयर, यानी 2023 को आपने ग्रेटेस्ट वेट दे दिया। ये आपको करना पड़ता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में। ईयर, प्रॉफिट्स, उसके बाद है क्लास प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, क्योंकि सैलरी था इस क्वेश्चन में। अगर इस क्वेश्चन में सैलरी नहीं होता ना, मैं ये कॉलम नहीं बनाता, फिर मैं इस प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लिख देता। जो प्रोडक्ट है वो ये है। तो अगर मैं घटाऊं सैलरी, दोनों पार्टनर की सैलरी कितनी है 90,000, तो मैं घटा देता हूँ 140 में से 90 घटा दो तो कितना क्लास बचेगा, 140 में से 90 जाएगा तो क्लास कितना बचेगा 50,000, और 101 में से घटा दो क्लास 90, तो ये बहुत ही कम बचेगा, ओनली 11,000, और 1,30,000 में से 90 घटा दोगे तो 40 बचेगा, ये बचेगा 40,000, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये हो गया 40, ये हो गया 11, ये हो गया 50, टोटल आ गया क्लास 1,01,000, 1,01,000। ये हो गया क्लास प्रोडक्ट 6 हो गया। अब इनका मतलब टोटल वेट हो गया 6, इनका मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 50,000, 11 इंटू 2 22 आएगा, 40 इंटू 3 1,20,000। तो 1,00,000 ये हो गया क्लास आपका 50,000, 22,000, 1,20, ये आएगा 1,92,000, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है क्लास, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट जो कि है 1,92,000 अपॉन टोटल वेट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज जो दे रखा है क्लास आपको, वो कितना दिया हुआ है क्लास 4 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो ये हो गया। तो मतलब एक टेबल एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। 192 डिवाइड बाई 6 इंटू 4 करेंगे तो ये आएगा 1,28,000, ये आ गई क्लास गुडविल। ये आ गया टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सिंपल। अब अगर आप इस क्वेश्चन को एक और तरीके से करते, पहले आप इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूं। अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करते, एक तरीका और आप यूज करते, तो आप देखते हैं 1,28,000 आंसर आता कि नहीं। तो फिर आप क्या करते, आप ये कॉलम हटा देते, ये कॉलम हटा दो, सीधा क्लास आप लिखते प्रॉफिट और वेट, और यहाँ पे क्लास प्रोडक्ट, वैसे तो यहीं लिखोगे आप, अभी तो जगह खाली थी लिख दिया मैंने। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो सीधा, 140 इंटू 1, 1,40,000,
एक एक इंटू 2 कितना आएगा, 2,02,000 और ये आएगा 3,90,000। ठीक है, अगर आप टोटल देखो 390 प्लस 202 प्लस 140 इट्स 7,32,000। अच्छा, अब गुडविल निकालने का, सैलरी भूल जाओ, सैलरी को या तो हर साल की प्रॉफिट से अलग अलग घटाओ या एवरेज से एक बार घटा दो, बात बराबर है। तो मैं एवरेज निकालता हूं, टोटल प्रोडक्ट ये हो गया अपॉन टोटल वेट 6 है, माइनस एक बार घटा दो बस आप उसमें से, एवरेज में से, तो ये आएगा ना वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। चेक करते हैं क्लास कि 128 आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। 732 डिवाइड बाई 6 ये आ गया 122, माइनस करोगे 90 ये आ गया 32, तो 32 इंटू 4 क्या ये सेम आ रहा है, तो एब्सोल्युटली सेम आ रहा है। तो आप इससे क्या समझे, सच कहूं तो मुझे ये वाला ज़्यादा आसान लगता है, इसीलिए मैंने रूल लिखवाया आपको कि जब कभी भी आपको पार्टनर्स की सैलरी या मैनेजमेंट कॉस्ट दे रखी होगी तो उसको आपने एवरेज प्रॉफिट से एक बार घटा देना है। हर साल की प्रॉफिट से घटाओगे तब भी एक ही बात है, एवरेज से एक बार घटाओगे तब भी एक ही बात है। आई होप आप सबका डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप हर साल से घटाओ या क्लास एवरेज में से एक बार घटा दो, बात बराबर है, क्योंकि वो खर्चा है, वो एक्सपेंस है, वो प्रॉफिट्स को कम करते हैं, इसीलिए क्लास हमने माइनस करके निकाल दिया गुडविल। आई होप क्लास 1,22,000 आपका ये क्लियर हो गया, गुडविल की वैल्यूएशन निकल गई। आप ईयर लिखोगे, फिर प्रॉफिट लिखोगे, फिर आप वेट लिखोगे, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, एवरेज निकलेगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट उसको बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, उसी में से घटा देना सैलरी साल भर की। अगर किसी पार्टनर की दी 6,000 पर मंथ और 2 पार्टनर है तो 6,000 इंटू 2, तो दोनों पार्टनर की 12,000 है, लेकिन एक महीने की है, फिर इंटू 12 करना, जो एक 44 आएगा 144, वो है टोटल सैलरी साल भर की दोनों पार्टनर की सैलरी, वो आप घटा देना, आ जाएगा आंसर। तो ये था क्लास आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा। एंड दैट्स इट, बस आज की वीडियो छोटी सी थी, इतना ही था क्लास आज हम लोगों ने। तो आपको क्या काम करना है, क्लास वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड और साथ में पास्ट एडजस्टमेंट जो भी था, जो एरर था, रेक्टिफिकेशन, वो अच्छे से कर लेना। अगली क्लास, अगली 2 क्लासेस में हम पूरी तरीके से इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो टिल देन क्लास सब्सक्राइब कर लो चैनल को क्लास। ये पूरा का पूरा योद्धा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चल रहा है आप सबके लिए क्लास, तो इसको शेयर करो ताकि जो भी नीडी पर्सन है, जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू।